Hello students, we are going to continue exercise 12.1. Read the statement of question number 4. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. ट्रायंगल की टू साइड्स की लेंथ हमें गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है। हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करें, देखिए एक साइड मान लेते हैं, चलिए ए की वैल्यू हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी साइड बी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। अब सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तीसरी साइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो सी निकालते हैं। पेरीमीटर, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का? तीनों साइड्स को ऐड कर देना होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से पेरीमीटर अब देखिए कितना है, 42 है। a की जगह पर 18, b की जगह पर 10, c एज इट इज, राइट। तो 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10, 28। तो यहां से 28 लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो 42 में से 28 माइनस करेंगे तो बनेगा 14, यानी कि तीसरी साइड सी कितनी आ गई हमारी? 14 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ये देखो a प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर ही होता है। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी? 42, राइट। यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना आया? 21 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू 21 आ गई हमारे पास। s माइनस ए कितना बनेगा? 21 माइनस 18, यानी कि s माइनस ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। s माइनस बी 21 माइनस 10 मीन्स 11 सेंटीमीटर। s माइनस सी, ये देखिए 14 है, तो 21 माइनस 14 करेंगे तो क्या बनेगा? 7 सेंटीमीटर। तो तीनों की हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं, 21, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 11, एस माइनस सी 7। सबकी वैल्यूज फिल कर दी। 21 को हम 3 मल्टीप्लाई 7 लिख देते हैं। इससे क्या होगा? 3 देखो पेयर है 3 का, एक 3 बाहर, 7 का भी पेयर है 7 बाहर, और अंदर बच गया सिर्फ 11। तो 7 3s आर 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ 12:7:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो तीनों साइड्स की रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। अब तीन साइड्स हमने जैसे a रेशियो, b रेशियो, c कितनी दे रखी है? 12 रेशियो 17 रेशियो 25। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, जब इस तरह से रेशियो दे रखी हो तो हम कैसे सपोज करते हैं? लेट साइड a इज 12x, b 17x और c 25x। इस तरह से a, b और c सपोज कर लेते हैं। और हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर हमारे पास है 540 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड्स का सम, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x, सबकी एडिशन किसके इक्वल है 540। अब इनको ऐड करेंगे, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 25 54, यानी कि 54x की वैल्यू 540। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी। जब x 10 आ गई तो इसका मतलब a किसके इक्वल था, जैसे 12x, तो ठीक है x की जगह पर 10 फिल करिए, a की वैल्यू आई 120 सेंटीमीटर। b कितना आएगा, 17x है, यानी कि 170 सेंटीमीटर। c कितना है 25x, यानी कि 25 इंटू 10 मतलब 250 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। देखिए s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, इन तीनों को ऐड करिए, यहाँ से ही कर लेते हैं, 0 का 0 रहेगा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5, 540 बाई 2। ये कैलकुलेशन चेक करने के लिए था, वैसे 540 पेरीमीटर हमें गिवन भी था। 540 बाई 2 करेंगे तो 270 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना आया 270 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यूज़ कौन कौन सी चाहिए, और ये देखिए s माइनस ए, s माइनस ए मतलब 270 में से a की वैल्यू यानी कि 120 माइनस कर दें। 270 में से 120 माइनस करेंगे तो 150। s माइनस बी देखते हैं, यानी कि 270 माइनस 170 100 आ जाएगा। और s माइनस सी यानी कि 270 में से, अब देखिए c की वैल्यू है 250, इसे माइनस करेंगे तो बनेगा 20। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला यूज करते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। s की वैल्यू 270, s माइनस ए 150, s माइनस बी 100, s माइनस सी 20। तो ये सब वैल्यूज़ हमारे पास अब हैं, हमें इन्हीं को सॉल्व करके आगे स्क्वायर रूट निकालना है। आसान है, इसे आपने कंप्लीट कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 बन गया, एक जीरो भी है, चलिए 10 लगा दिया। 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, एक जीरो है, चलिए एक जीरो और लगा दी। देखिए 100 है, 100 को एक बार 10 मल्टीप्लाई 10 ही लिखते हैं, और आगे 20 है ना, इसे 2 मल्टीप्लाई 10 लिखते हैं। पेयर्स बनाते हैं, देखो 3 यहाँ से बाहर, फिर ये वाला 3 और ये 3, एक 3 बाहर। 10 कितने बाहर आएंगे, देखो 1 2 3 4, 4 है ना 10, तो 2 बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बच गया, एक 5 एक 2, 5 2 ज़ार 10, 2 इंटू 5 10 नहीं है, एक 10 ये पड़ा, तो 2 10 और हो गए, एक 10 और बाहर आ गया। 3 3 ज़ार 9 और 3 जीरोस, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो सॉल्व आपने करने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल बनाते हैं।
कौन सी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। मान लेते हैं कि जो इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर है, एक ये 12 और एक ये 12। एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए मान लेते हैं, ये एंगल सी के सामने वाली सी, एंगल बी के सामने वाली बी, तो ये बी हमें 12 है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स तीनों साइड्स का सम कितना है? 30 है। अब देखिए ए की मान लीजिए लेंथ निकालनी है, कोई बात नहीं, बी कितना है? 12, सी भी 12। इसे सॉल्व करके एक जो लेंथ रह गई है वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ होगा। और पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 30 गिवन है। इसे काटेंगे तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से एस माइनस ए मीन्स 15 माइनस 6, 9 आ जाएगी। एस माइनस बी 15 माइनस 12, 3। एस माइनस सी 15 माइनस 12 यानी कि 3। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? सेमी पेरीमीटर 15, एस माइनस ए इज 9, एस माइनस बी इज 3, एस माइनस सी इज 3। ये देखिए अब 15 को हम 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दें, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 3 तो बाद में है ही। पेयर बना लो, 1 2, 2 पेयर बन रहे हैं, दोनों पेयर का एक एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर तो 3 मल्टीप्लाई 5 दोनों रह जाएंगे। 3 इंटू 3 9 और अंडरूट के अंदर 15, यानी कि 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।